बड़ी खबर के साथ, जहां सिविल कोर्ट को फिर से साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिविल कोर्ट को एक बार फिर से साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और ईमेल में 14 बम लगाए जाने की बात भी कही गई है। बड़ी खबर, जहां बम निरोधी दस्ता के साथ पुलिस की टीम सिविल परिसर में पहुंच गई है, सिविल कोर्ट परिसर में पहुंच गई है और पूरे कोर्ट परिसर की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही पहले भी सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी इमरान हमारे साथ कोर्ट परिसर से जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, एक बार फिर से सिविल कोर्ट को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिली है और साथ ही कई जगहों पर 14 बम लगाए जाने की बात ईमेल के जरिए कही गई है। क्या कुछ है जानकारी? देखिए, इससे पहले भी रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उस वक्त भी सघन जांच किया गया था, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। इसके बाद समरनालय, फिर पासपोर्ट ऑफिस, फिर से सिविल कोर्ट को उड़ाने की जब मेल के जरिए धमकी दी गई है, उसके बाद 14 अलग अलग बम जो है वो भी प्लांट करने की बात की गई थी, जिसके बाद से ही इस कोर्ट परिसर की गहनता से जाँच की जा रही है। और चाहे वो पार्किंग एरिया हो या फिर कोर्ट का पूरा परिसर, इन तमाम जगहों पर जो है बीडीएस की टीम के द्वारा जो है वो जांच की जा रही है। जांच के क्रम में देखा जा रहा है कि कुछ वैसे संदिग्ध वस्तुएं या फिर वैसे संदिग्ध चीजें जो विस्फोटक के रूप में रखा जा सकता है या फिर विस्फोटक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के ये जांच की जा रही है। और बीडीएस की टीम जो है पूरे कोर्ट परिसर को ना सिर्फ स्कैन करती है, जांच करती है, बल्कि गंभीरता से पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई की जाती है। चूंकि इससे पहले भी जब धमकी दी गई थी, उस वक्त भी बीडीएस की टीम, कोतवाली डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे था। ठीक मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो बीडीएस की पूरी टीम जो है अपने डॉग स्क्वाड के साथ और अन्य जो संसाधन है, उन संसाधन के साथ जो है वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि वैसे सस्पेक्टेड चीजें जहां पर विस्फोटक रखा जा सकता है या विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर के जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस के लिए ये चुनौती अभी इस वक्त बन चुकी है कि पहले भी मेल जो है वो भेजे गए हैं, चाहे वो समरनालय को उड़ाने की धमकी देने की बात कही जा रही थी या फिर पासपोर्ट ऑफिस को या फिर अब फिर से एक बार सिविल कोर्ट परिसर को। तो कहीं ना कहीं तमाम बिंदुओं पर जांच तो की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो मेल भेजने वाला व्यक्ति है वह जो है अब तक ट्रैक नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि वो पहले मेल को हैक करता है और अलग अलग सर्वर के माध्यम से जो मेल है वो भेजे जाते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं रांची सिविल कोर्ट परिसर की पार्किंग की, जहां पर लगातार बीडीएस की जो टीम है वो जांच कर रही है, बम निरोधक दस्ता जो है वो जांच कर रही है। जांच में प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो गाड़ियां लगी हुई हैं, उन गाड़ियों के अगल बगल में वैसी चीजें जहां पर बम छिपाया जा सकता है, बम रखा जा सकता है, उन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की स्पेशलिस्ट टीम जो है वो बम को खोजने में काफी कारगर होती है। वो भी टीम जो है यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, जो विस्फोटक को सूंघने में सक्षम है। और ये तमाम जो टीमें हैं, अक्सर ये टीमें जो है झारखंड जगुआर की है और झारखंड जगुआर इस वक्त मौजूदा समय में आईडी ब्लास्ट के मामले हो, चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, उन तमाम क्षेत्रों पर बड़ी कुशलता से अपने काम को अंजाम देते हैं और बड़े विस्फोटक को भी खोजने में जो है वो सक्षम है। और इस वजह से ही बीडीएस की टीम को इस पूरे मामले पर लगाया गया है। जो बम निरोधक दस्ता है, झारखंड जगुआर की यह बीडीएस टीम है, जो कि अलग अलग जगहों पर जब भी सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं के आधार पर जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और जांच करते हैं। यही टीम जो है वो जो है नक्सल ऑपरेशन के दौरान भी जो है वो जो जांच की जाती है, तमाम चीजों पर जो है कार्रवाई की जाती है। तो नक्सल ऑपरेशन हो या फिर ऐसे शरारती तत्व जिसके जरिए जो है विस्फोटक करने की बात की जाती है, इन तमाम बिंदुओं की जांच के लिए इसी झारखंड जगुआर की बीडीएस टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है और जांच करती है। तो फिलहाल एक बार फिर से रांची के सिविल कोर्ट परिसर को जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, 14 अलग अलग जगहों पर बम रखने की बात की गई थी, ड्रोन के माध्यम से बम जो है वो रखने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ही जो है वो गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी। जो पहले जांच किया गया था, अब जो जांच की गई थी,
थी उसमें किसी तरह से किसी और भी विस्फोटक के मिलने की सूचना है या फिर नहीं है, लेकिन अब तक जो जांच की गई है उसमें किसी भी तरह की कोई भी विस्फोटक सामग्री जो है बीडीएस को टीम को नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम बिंदुओं की जांच जो है वो की जा रही है और जांच के बाद ये तमाम जो कड़ियां हैं उनको और भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा झारखंड पुलिस की जो एक टीम है जो वो प्रयास कर रही है कि वैसे लोग जो इस मेल को भेजने का काम कर रहे हैं उनको भी ट्रैक किया जा सके और उनसे भी गिरफ्तार किया जा सके। ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के कई राज्यों में जो है इस तरह के विस्फोटक भेजने की बात, विस्फोटक से उड़ाने की बात जो है वो की गई थी, लेकिन वहां पर भी कुछ भी मिला नहीं है। लेकिन फिलहाल अब जब एक बार फिर से जो टीमों को जो पूरी जानकारी मिली है जिसके आधार पर पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, उसके आधार पर चीजें जो हैं और भी स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में भी विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उस वक्त भी कई चीजों की जांच की गई थी। और आज एक बार जब सिविल कोर्ट परिसर की भी जांच सघनता से की जा रही है, गंभीरता से की जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ विस्फोटक तो मिलेगा नहीं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से लगातार जो है वो जांच की जा रही है, जांच के क्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इससे पहले जब पासपोर्ट ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी तो उस वक्त भी हड़कंप मचा था, लेकिन कोतवाली डीएसपी, बीडीएस की टीम और स्थानीय पुलिस के सहयोग से पासपोर्ट ऑफिस की भी जांच की गई थी। संग्रहालय परिसर के डीसी भवन और एसएसपी भवन, दोनों ही भवनों की कार्यालय की गहनता से जांच की गई थी। पूरे बिल्डिंग को स्कैन किया गया था। 6 फ्लोर का यह पूरा बिल्डिंग है, उन तमाम चीजों की जांच की गई थी। सिविल कोर्ट परिसर को इससे पहले जब उड़ाने की धमकी दी गई थी तो आरडीएक्स का इस्तेमाल करने की बात की गई थी, लेकिन आरडीएक्स उस वक्त भी नहीं बरामद किया गया था और पूरे मामले को लेकर के जांच की गई थी। और आज जब एक बार फिर से 14 अलग अलग जगहों पर बम रखने की बात की गई, ड्रोन के माध्यम से बम प्लांट करने की बातें कही गई थी कि ड्रोन के माध्यम से बम को सिविल कोर्ट परिसर में पहले गिराया गया, उसके बाद अलग अलग जगहों पर प्लांट किए गए हैं। तो इस तरह की सूचनाएं लगातार मिल रही है मेल के माध्यम से और उसके आधार पर बीडीएस की टीम जो है लगातार उन जगहों पर पहुंच करके जो है अपनी कार्य जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। के जरिए 14 अलग अलग जगहों पर आरडीएक्स रखने की बात कही गई है और एक बार फिर से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जहां बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार जो है पूरे परिसर की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।